औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम एक्सरसाइज 36 की तरफ जा रहे हैं। लेट मी क्लोज दिस फाइल ऑफ 35। ओके, तो इसमें जो है जो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का वो इट वाज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, is a t-shirt write a function called make underscore shirt that accept a size and the text of a message that should be printed on the shirt. The function should print a sentence summarizing the size of the shirt and the message printed on it, and then call the function. Okay, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि जो पैरामीटर्स जो है वो दो पैरामीटर्स की इनपुट लेगा। मेक अंडरस्कोर शर्ट का फंक्शन, एक उसमें होगा साइज़ एंड दूसरा होगा जो हमने मैसेज प्रिंट करना है। साइज़ मतलब यानी कि टी शर्ट के साइजेस क्या होते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, और मैसेज जो भी प्रिंट आप करवाना चाहो उसके ऊपर जो आपको आपका लोगो हो, आपका उसमें टैग लाइन हो, ठीक है, वट एवर जो भी उस आप अपनी टी शर्ट के ऊपर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, दैट इज़ थिंग। तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि साइज़ और टेक्स्ट मैसेज को एक्सेप्ट करता हो जो कि शर्ट पे प्रिंट होना है। तो फंक्शन का नाम हमने रखना है मेक, इसको मैं ऑल अकरेंसेस चेंज कर देता हूँ, चेंज ऑल अकरेंसेस। मैंने जहाँ जहाँ भी मैंने यूज़ किया होगा उसको व्हाट हैपेंस, गलती हो गई, स्केप करूँगा मैं से और दोबारा चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा। अगर जब चेंज ऑल अकरेंसेस करें ना तो कोशिश करें कि आप माउस यूज़ ना करें, उसके वो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, आप कर्सर यूज़ करके उसको मूव करें, ठीक है। तो ये हर जगह चेंज कर देगा जहाँ जहाँ पे आया। यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन डिफाइन किया है। एरो फंक्शन को आपको मैंने काफ़ी दफ़ा डिफाइन करके दिया है और उसको समझाया हुआ है। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, ये कॉन्स्ट से मैंने आपको पहले बताया था कि हम कौन से फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि फंक्शंस एक दफ़ा बनना होता है और उस फंक्शन में चेंजेस नहीं होती। अगर हमने करनी है तो हम इसमें आगे चेंजेस करेंगे, कहीं और उस फंक्शन में चेंजेस नॉर्मली नहीं होती जो हम एक दफ़ा बना देते हैं, ठीक है। तो मेक शर्ट का हमने इसका फंक्शन का नाम रखा जिसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे साइज़ के। साइज़ भी स्ट्रिंग होगा क्योंकि मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल जो साइजेस होते हैं तो ये भी स्ट्रिंग में आएगा। और मैसेज जो हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी स्ट्रिंग होगा। ये यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए, ठीक है। आउटपुट भी हमने स्ट्रिंग में लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर आउटपुट स्ट्रिंग लिखते हो तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो रहा हो, रिटर्न के बाद आपने स्ट्रिंग्स जो आउटपुट ले रहे हो वो लिखनी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग लिखोगे मीन्स कि मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग का एरर देगा, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ वॉइड एक्सेप्ट करेगा। कौन सी? वॉइड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, रिटर्न में स्ट्रिंग नहीं दे रहे, रिटर्न में हम कंसोल लॉग का एक और फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। कोड में
स्ट्रिंग जो है वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने एक और फंक्शन उस कोड के अंदर रन कर रहे हैं जो कि console.log का है। तो इन दैट केस ना तो ये नंबर है, ना ये स्ट्रिंग है, और ना ही ये बूलियन है। तो इसकी आउटपुट क्या है, एक और फंक्शन है। इन दैट केस यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वॉइड दे सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न के अंदर जैसे मैंने ये वैल्यू जो थी, ये जो मैंने प्रिंट करवानी थी, मैंने ये लिखा, ठीक है, तो उस वक़्त हम इसको स्ट्रिंग जो है आउटपुट दे सकते हैं। तो दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग। देखिए ना, अब एरर आ रहा है, वॉइड क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई वॉइड, तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रहा है, वॉइड इज़ नॉट वॉइड, तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हमने, अगर आपने यहाँ वॉइड लिखा और रिटर्न में स्ट्रिंग लिख दिया फिर भी एरर देगा। अगर आपका रिटर्न में आ रहा है console.log, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नीचे, रिटर्न के नीचे जो भी लिखा होगा वो फंक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, हम मैं पहले बता चुके हैं हम आपको। तो अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें, अभी देखें वॉइड ओके आ रहा है ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सॉरी मैंने उसको कट करना था, कॉपी किया, यहाँ लिखा, और मैं इसको चेंज करता हूँ वाइड से, चेंज करके आ तो स्ट्रिंग, आउटपुट स्ट्रिंग आ रही है। देखें इसकी आउटपुट अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रिंग बना के हमको देगा, दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रिंग नहीं है इसकी आउटपुट। इसकी यहाँ पे आउटपुट जो यूज़ हो रही है वो क्या है, console.log, जो कि एक फंक्शन है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, राइट। इसमें हम स्ट्रिंग ज़रूर आपको दिखा रहे हैं, बट इट्स अ फंक्शन, इसलिए यहाँ पे इसकी टाइप वाइड होगी। अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूँगा तो मुझे एरर देगा। ठीक है, वो बता रहा है कि टाइप वाइड इज़ नॉट वाइड, इज़ नॉट असाइनेबल टू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने हमेशा अगर console.log का फंक्शन यूज़ किया और हम चाहते हैं कि भाई हमें आउटपुट वाली की भी हम वहाँ पे स्ट्रिंग चूज़ करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के बाद जो आउटपुट है स्ट्रिंग की विदाउट console.log वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, देन इट विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग। चलेगा दोनों तरीक़ों से, उस तरह से भी चलेगा, इस तरह से भी चलेगा, बट बस ये आपको मैंने समझाना था कि अगर आउटपुट आपकी वाइड में आ रही है तो वाइड सिलेक्ट होगा, अदरवाइज स्ट्रिंग सिलेक्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, वाइड का मतलब कि यहाँ पे अगर आप बीच में कोई लो एक और फंक्शन चला रहे हो, फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो इसको रखेंगे सिंपल, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो ऑप्शनल होता है। रिटर्न एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, अगर रिटर्न मैं नहीं भी करूँगा तो मेरा कोड जो है वो फंक्शन जो है वो चलेगा। सही है, तो मैं इसको ख़त्म करूँगा रिटर्न को। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे वाइड यूज़ कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। होपफुली कि ये जो इश्यूज़ आ रहे होंगे, मुझे भी पहले शुरू में बहुत से इशू आए थे जब मैंने स्टार्टिंग की थी टाइपस्क्रिप्ट को, कि यहाँ पे आउटपुट तो मैं स्ट्रिंग दे रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सोच रहा था मैं स्ट्रिंग आउटपुट में ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहा। तो उसकी मुझे रीज़न जो है, मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये पता चली, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ इसको।
और अगर आपको भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप भी काइंडली मुझसे शेयर कर दिया करें। अच्छा, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया था कंसोल डॉट में, सिंपल साइज़ लिखना है और उसके बाद मैसेज जो है, जो मैसेज होगा वो हमने लिख देना है। तो मैसेज जब हम इसको लेंगे मेक शर्ट को जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपल दोनों स्ट्रिंग्स लिख देंगे, मीडियम और मैसेज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको रन करने का। दूसरा, अगर आप इसको एज अ वेरिएबल लेके जाना चाह रहे हो, यहाँ पे अपने इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, तो आपको यहाँ पे फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर ग्लोबल स्टेट में आपको वेरिएबल्स लिखना पड़ेंगे। साइज, लेट साइज स्ट्रिंग, क्योंकि उसने स्ट्रिंग ही लेना है, इज इक्वल टू मीडियम। ठीक है, लेट मैसेज स्ट्रिंग, मैसेज में वही वाला कॉपी कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था। ठीक, इसको हम कर देंगे एक क्या, ताकि दोनों चीज़ें आपके पास रहें। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं इसको मैसेज को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, ठीक है, ये कमेंट है। दोबारा हम लिखेंगे, अगर एक तो ये तरीका था कॉल करने का, मैंने आपको बता दिया कि हम पूरी की पूरी वहाँ पे नाम और मैसेज लिख देंगे, हमें ये एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम एक स्ट्रिंग में लिख दें उसको, यानी कि आप एक वेरिएबल्स डिफाइन कर लें उसके, और यहाँ पे मेक शर्ट साइज एंड मैसेज कर लें। ठीक है, दोनों में ये चलेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैसेज मैं चेंज करता हूँ इधर ना, और लार्ज कर देता हूँ, लार्ज। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट इनसाइड will hold a learning path, कुछ भी लिख देता हूँ, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट इनसाइड लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, तो इसको रन करके देखते हैं एंड चेक द, लेट्स चेक द रिजल्ट। मैंने वो TSC-W वॉच मोड ऑलरेडी ऑन कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा बार बार TSC नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप पहले TSC करोगे, फिर आप नोड करोगे। और एक और चीज़ दोबारा मैं बता दूं कि आपने फाइल में जाके अपने ऑटो सेव को ऑन कर लेना है, ताकि आप जो भी कोड कर रहे हो वो सेव होता रहे साथ साथ। ठीक है, दो चीज़ें करनी है, तो उसके बाद आप ये सीधा नोड एक्सरसाइज वाला चला सकोगे। देखो, उसने ये भी रन कर दिया। ठीक है, मीडियम और मैसेज, साइज मीडियम और मैसेज, जो हमने एक वेरिएबल में डिफाइन करके उसको बताया था, और ये भी रन कर दिया जो हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया था विदाउट एनी वेरिएबल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आगे लेके जाते हो कोड को। तो मैंने उसको सिंपल इस तरह रन किया और उस तरह भी रन कर दिया। सो बोथ थिंग्स आर देयर। इसको अगर आपने करना है तो आप कर दो, बता दो डायरेक्ट, ओके, डायरेक्टली कॉल द फंक्शन, और बता दो कि call the function with the size and the message variables। ठीक है,
तो कॉल द फंक्शन जो हमने किया वो दोनों तरीक़ों से बता दिया कि अगर तो कॉल द फंक्शन विद द साइज़ एंड द मैसेज वेरिएबल्स, तो हम पहले वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद उसको कॉल करके सिंपल ये फंक्शन की कॉल है, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, एक साइज़ के और मैसेज के, इस तरह लिख दिया तो फंक्शन कॉल हो गया। दूसरा जो था वो हमने डायरेक्टली कॉल किया फंक्शन को, तो सिंपल हमने जो भी आउटपुट थी, जो भी इनपुट थी, उसमें हमने डायरेक्टली लिख दी। ठीक है, तो ये है दो तरीके हैं इससे हम फंक्शन को कॉल कर सकते थे। तो दैट वाज एक्सरसाइज 36। वी आर क्लोज टू क्लोज द 45 एक्सरसाइजेस एंड आपको मेरे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा तो उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जहाँ पे आपने इतनी ज़्यादा कोडिंग की है वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा कमेंट भी वीडियो में लिख दें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।